दोस्तों, आज पेश है सन्यासी योद्धा। एक और चित्र है। घने जंगलों के बीच बना ऋषि देवचारी का आश्रम। जब तुम जाओ राजकुमार, रात्रि होने वाली है। बस कुछ देर और आचार्य, फिर मैं चला जाऊंगा। ज़्यादा विलंब करना उचित नहीं है पुत्र। अगर तुम समय से राजमहल न पहुंचे तो महाराज क्रोधित हो उठेंगे। लेकिन आचार्य जी, लेकिन नहीं पुत्र, तुम्हें राजमहल जाना ही होगा, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है आचार्य जी, आपकी आज्ञा स्वीकार करना मेरा धर्म है। फिर मैं कल फिर आऊँगा आचार्य जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। उप राजकुमार को रोज रोज यहाँ रहने से महाराज क्रोधित होते होंगे, और वैद्याचार्य का सोचना सही था। सचमुच महामंत्री जी, जाओ दोबारा देख कर आओ राजकुमार विक्रम सिंह अपने कक्ष में आए या नहीं। जो आज्ञा महाराज। आज से पहले मैंने महाराज को इतने क्रोध में कभी नहीं देखा। लगता है आज महाराज का सब्र की बांध टूट ही गया है। तभी ओ राजकुमार, प्रधानमंत्री जी आप आ गए। राजकुमार, तुरंत मेरे साथ चलिए। महाराज राजमहल में ना पाकर महाराज आग बुला हो रहे हैं। ओह चलिए। पिताजी, क्रोध मुझसे मुझे पर बिना बरसे नहीं रहेगा। आज राजकुमार की खैर नहीं। और सिर दी, प्रणाम पिताजी। आओ आओ, तुम्हें फुर्सत मिल गई है जब और तब से। महाराज के स्वर में क्रोध और व्यंग का पुट था। वह दाढ़ उठे। राजकुमार, कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुम देवाचारी के आश्रम में जाने का प्रयत्न किया तो हमसे तुम्हें देश निकाला दे देंगे। साथ ही खत्म कर डालेंगे उस आश्रम को जिस आश्रम में रहने वाले ऋषियों को। समझे? ओह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं तुम अपने पिता के पुत्र हो, जिसकी तलवार का लोहा दूर दूर तक कई राजों मानते हैं, जिसके धनुष की डंकार पर चारों दिशाएं कांप उठती हैं और शत्रु मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे वीर राजा के पुत्र तलवार का बोझ न सह सके धिक्कार है। जिनके हाथों में हमें धनुष की तलवार देखना चाहते हैं, उन्हें राजमाला जिस आवाज़ पर दुश्मनों के कलेजे कांप उठते हैं, वह आज राम नाम है। मुझे तलवार अच्छी नहीं लगती पिताजी, मुझे हिंसा से घृणा है। महामंत्री, सुना रहे हो तुम हमारे पुत्र की बात? एक व्यक्ति हमसे यह कह रहा है कि उसे हिंसा है और तलवार पसंद नहीं, जो आने वाले समय में मगध का महाराज होने वाला है। अगर तुम्हें इस राज्य को महाराज तो अगर तुम्हें इस राज्य का महाराज बनना है तो माला छोड़कर तलवार उठानी होगी। हम इस राज्य को ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकते जिसकी बाजुओं में राज्य का बोझ न उठा सके। समझे? और तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ राजकुमार। अगर तुम 2 दिनों में तुमने माला छोड़कर तलवार नहीं उठाई तो आने वाले समय में तुम इस राज्य के महाराज नहीं बन सकते। यह हमारा अटल निर्णय है। अब तुम जा सकते हो। ओह, महाराज ने यह क्या कर दिया? जोग गया पिताजी। और राजकुमार के जाने के पश्चात, यह आपने अच्छा नहीं किया महाराज। हम और कुछ नहीं कर सकते थे महामंत्री। हमने अपने पुत्र को ज़्यादा अपने राज्य से प्यार है। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ महाराज, परंतु आपने राजकुमार को जिस ढंग से समझाया वह अटपटा था महाराज। हम जानते हैं, लेकिन राजकुमार को समझाने का इससे अच्छा रास्ता हमें नहीं सूझा। आपका क्या विचार है महाराज? इस तरह राजकुमार उस रास्ते को छोड़ देंगे?
देखते हैं क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। वैसे पर प्रधानमंत्री जी, यह कार्य तुम पर छोड़ते हैं कि तुम्हें राजकुमार को सन्यासी से योद्धा बनाना है। महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और फिर महाराज ने मुझे इतना बड़ा कार्य मुझ पर छोड़ा है, धर्म संकट में डाल दिया है। और अगली सुबह राजकुमार विक्रमदेव सारी बातें भूल कर दो वनों की ओर दौड़े जा रहे थे। आज मुझसे देर हो गई है आचार्य जी। काम जी, कामली अवश्य मेरा रास्ता देख रहे होंगे। और प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव। आज तुम बहुत जल्दी आ गए पुत्र। जल्दी कहाँ आचार्य जी, इतनी देर से हो गई है। मुझसे तो बहस करना तुम तुमसे तो बहस करना व्यर्थ है। अच्छा, तुम आज आश्रम का कार्य देखो, मैं ज़रा अपने एक मित्र के यहाँ होकर आता हूँ। ठीक है आचार्य जी। और आचार्य देवाचार्य चल दिए। और तभी देवाचार्य को गए कुछ ही पल बीते थे कि बचाओ बचाओ, ओह यह क्या। कामली आवाज़ को क्या हुआ। बचाओ बचाओ, ओ मुझे देखना चाहिए। वह द्रुत से भागता हुआ वन के बीच में पहुंचा। हे ईश्वर, कामली को भेड़िए ने पकड़ रखा है, बचाओ। अगर मैं जल्दी कुछ न किया तो वह भेड़िया कामली को मार डालेगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, ये लकड़ी का टुकड़ा, शायद इससे कामली को बचा सकूं। उसने उसे क्षण उसने लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और चोट खाए भेड़िया पलटकर विक्रम देव पर छलांग लगाई। धड़ाम। और फिर विक्रम देव जूझ गया खूंखार भेड़िए से। अपनी जान बचाने के आवेश में विक्रम देव ने भेड़िए का गला दबाता ही चला गया। ऊ ऊ जब और तब उफ, भेड़िए के प्राण पे कर उड़ न गए। लेकिन विक्रमदेव स्वयं इतना अधिक घायल हो गया था कि वह अपनी चेतना कायम न रख सका। वो धड़ाम। वो राजकुमार तो घायल हो गई है। और उसी समय आश्रम के अन्य विद्यार्थी वहां पहुंचे। क्या हुआ क्या हुआ। राजकुमार भेड़िए से लड़ते हुए घायल और बेहोश हो गए हैं, इन्हें आश्रम ले चलो। और विद्यार्थी आश्रम में उठा लाए सहज धनंजय। और आश्रम में ले आए तब आचार्य वापिस आ चुके थे। क्या हुआ राजकुमार को। कमली कमल कमलती ने उसे सारी घटना बता दी। ओह, भेड़िए ने निशान गहरे हैं, राजकुमार के शरीर में पहुंच गए हैं, उन्हें जल्दी उपचार की आवश्यकता है। और राजकुमार की चेतना तो वापस लौट आएगी ना। कुछ कहा नहीं जा सकता पुत्री, मैंने औषधि दे दी है। अगर आज रात सुरक्षित गुजर गई तो जाए बात तो बात है। और आज रात महल में तूफान आया हुआ था। राजकुमार का इतना साहस हमारे मना करने के बाद आश्रम जाए और रात भर वहीं ठहर भी। सेनापति सैनिकों को ले जाकर आश्रम पर आक्रमण कर दो और राजकुमार जैसी भी हालत में हो उसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो गया महाराज। और तुरंत सेना की एक टुकड़ी रात को सन्नाटे को तोड़ती हुई आश्रम में जा पहुंचे। सैनिकों, टूट पड़ो, कोई बचना नहीं चाहिए। और किसी को भी संभलने का मौका दिए बगैर ही सैनिक आश्रम निवासियों पर टूट पड़े, खचाक खचाक। और वह राजकुमार को उठा उसे। और कुछ सैनिक राजकुमार की तरफ बढ़े सैनिक कुछ सैनिक राजकुमार की तरफ बढ़े। सेनापति था, नहीं, राजकुमार को मत छूना।
पीछे हट आ। और चेतना लुप्त होती चली गई कामली की। कामली। और उसी क्षण सैनिक राजकुमार को उठाकर बाहर की ओर बढ़ गए। चलो बाहर निकलती ही आग लगा दो आश्रम को। अगले ही क्षण आ। और जल्दी। ओह राजकुमार घायल है, किंतु राजवैद्य को बुलाओ। तुरंत ही राजवैद्य राजकुमार का उपचार में लग गई। जल्दी राजकुमार की चेतना लौट आई। आह मैं कहूँ आह। अचानक एक झटके से उठ बैठे। आह मैं राजमहल में कैसे आ गया, मैं तो आश्रम में था। आश्रम वाले तुम्हें मरता छोड़ दिया राजकुमार। अगर अगर समय पर हम वहाँ ना पहुँचे तो जंगली जानवर तुम्हें मार डालते। नहीं ये नहीं हो सकता। आचार्य और कामली हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। वे कहाँ थे और उस समय? वे उस जंगल वे तुम्हें जंगल में मरता छोड़ कहाँ कहीं भाग गए हैं पुत्र। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वे सब कभी नहीं कभी नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ पुत्र। यदि तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास ना हो तो वन में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो। वहाँ रहने वाले सभी आश्रम को स्वयं नष्ट कर कर भाग गई हैं। हाँ मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने चाहता हूँ। और देखो राजकुमार, हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आचार्य देवचार्य जाते समय तुम्हारे आभूषण उतार लिए कर ले गई है। ओह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, वापस चलिए। और राजमहल में एक सन्यासी की खोज खबर का इंतजाम कर रही थी। महाराज पड़ोसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया है, किंतु तुरंत ही सेना तैयार करो, हम रणभूमि में जाएंगे। ठहरिए पिताजी, इस बार रणभूमि में आप नहीं मैं जाऊंगा पिताजी। अचानक राजकुमार झटके से म्यान से तलवार खींची। आज मेरी तलवार की चमक देखकर देवता भी हैरान रह जाएंगे। और सचमुच आगे बढ़ो, एक भी जीवित शत्रु जीवित तो नहीं बचना चाहिए। राजकुमार के हाथों में तलवार कहर बनकर शत्रुओं पर बरस रही थी। खचाक खचाक। और राजकुमार विक्रम सिंह जैसे खून सवार था, बुरी तरह घायल होने पर भी शत्रुओं पर कहर बरपा रहा था। और पिता घायल हो गई। राजकुमार कामदेव की तलवार की चमक से यह युद्ध जीत तो लिया गया, लेकिन उनमें एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। आह पिताजी। और सारा संगठन गहरे शोक में डूब गया। पिताजी धीरे रखो राजकुमार, जल्दी ईश्वर को यही मंजूर था। और राजकुमार इस घटना को भूचाल सा असर किया। उसकी आंखें में खून उतर आया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महामंत्री सेना को तैयार कर होने का आदेश दो। हम पूरे विश्व को जीत कर रहेंगे। जाओ। अब मुझे राजकुमार की आंखों में आग बरसती महसूस हो रही है। और तुरंत विशाल सेना विक्रम देव के नेतृत्व में निकल पड़ी और विश्व को विजय करने करने मारो काटो, कोई बचना नहीं चाहिए। और धीरे धीरे राजा विश्व कुमार की तलवार के नीचे इकट्ठे होने लगे। मुझे बिना लड़े अपना अधिकार अधीन कर स्वीकार करो। मुझसे बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार है। और तलवार का धनी राजकुमार विक्रम देव इस घोषणा ने तो हमें पूरी पृथ्वी जीत ली। अब हमारा अगला निशाना होगा देवलोक। हा हा हा। पर देवलोक में खलबली मच गई। देवलोक पर आक्रमण, यह सत्य है। समस्त पृथ्वी लोक के स्वामी विक्रम देव ने
देवलोक पर आक्रमण करने का निश्चित कर लिया है। वह विशाल सेना लेकर देवलोक की ओर प्रस्थान कर रहा है। अब क्या हुआ इंद्रराज? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जितनी विशाल सेना लेकर विक्रम सिंह देवलोक पर आक्रमण करने आ रहा है, उससे उसका विजयी होना संभव है। ऐसे समय में भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं इंद्रराज, हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, और जल्दी ही। आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, भला आपसे तीनों लोग की कौन सी बात छुपी है? कहो देवराज इंद्र, क्या कष्ट आन पड़ा? कहीं तुम मृत्युलोक के राजा विक्रमदेव की घोषणा ने तुम्हें विचलित तो नहीं कर दिया? हाँ भगवान, हम सभी आपके पास हैं, आशा लेकर आए हैं। आप हमें इस कष्ट से अवश्य ही उबारेंगे। हम सब समझ गए देवराज, लेकिन तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस संकट को मैं भी दूर नहीं कर सकता। इस संकट को मात्र एक मनुष्य ही दूर कर सकता है। मनुष्य? कौन मनुष्य? पृथ्वी पर चित्रकूटी के वनों में चले जाओ, वहाँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम है। वह मनुष्य मिलेगा, वही विक्रमदेव नाम की उस आंधी को रोक सकता है। और अभी पृथ्वी लोक पर जाता हूँ भगवान। फिर कई संयोगों के साथ देवतागणों को लेकर इंद्र पृथ्वीलोक की ओर चल दिए। उधर रात दिन आगे बढ़ते बढ़ते राजकुमार विक्रमदेव अपनी सेना के साथ देवलोक के निकट पहुंच गए थे। सभा साथियों, तेजी से आगे बढ़ो, हम देवलोक के निकट पहुंच गए हैं। पर देवलोक में सेनापति महोदय, पृथ्वीलोक की सेना देवलोक की सीमा में के एकदम निकट पहुंच चुकी है। और देवराज इंद्र को पृथ्वीलोक पर गए बहुत समय बीत गया है। हम उसकी प्रतीक्षा में समय व्यर्थ नहीं किया तो पृथ्वी से की सेना देवलोक पर अधिकार जमा लेगी। हमारे लिए क्या आदेश है सेनापति? सेनापति जी, आक्रमण की तैयारी करो, युद्ध करेंगे। और युद्ध की तैयारी होने लगी, और जल्दी दोनों के तीनों लोग की सेना आमने सामने थी। दोनों लोगों की सेना आमने सामने थी। साथियों, टूट पड़ो, एक भी देवता बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी ठहरो राजकुमार। और राजकुमार बिजली की गति से पीछे पलटा। ये आवाज और उछल खड़ा हुआ था। आचार्य जी, आप हैरान ना हो मुझे देखकर राजकुमार, क्योंकि तुमने ज़्यादा हैरान मैं हूँ यहाँ देखकर हो रहा हूँ कि आज उस व्यक्ति के हाथ में तलवार है जिसे घोड़े की लगाम भी थाम भी जाती थी। ऐसा व्यक्ति जो खून की नदियाँ बहा रहा है, जो कभी दूध की नदियाँ बहाने की सोच का करता था, आज ऐसे आदमी हिंसा का अवतार बन बैठा है जो कभी प्रेम का देवता कह जाता था। ऋषिवर, तुम देवलोक को जीतना चाहते हो है ना? खून की नदियाँ बहाना चाहता है ना तू? संभाल अपनी तलवार और आगे बढ़। देवलोक की धरती पर कदम रखने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। खून की नदियाँ बहाने से पहले तुझे मेरा खून बहाना होगा। आगे बढ़ और अपनी तलवार मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दे। बढ़ आगे। अचानक गिड़गिड़ा उठा राजकुमार। मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, मैं भटक गया था। आपके बारे में चले जाने की सूचना और उसी बीच पिताजी की मृत्यु ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरे मस्तिष्क में विक्षण सा हो गया, जैसे मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरे हाथों में तलवार उठा ली और तबाही का देवता बन गया।
महाराज ने हमारे बारे में तुमसे जो कहा वह झूठ कहा था। स्वयं स्वयं नहीं गए थे बल्कि भगाए गए थे। आज अपने इसी आंखों आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मेरे हाथों में कभी तलवार नहीं उठाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे तमाम देवतागणों, मेरे जिन्हें मेरे कारण यह कष्ट उठाना पड़ा। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। ओह ऋषि देवाचार्य ने समय समय पर नहीं आ पहुँचा तो ऐसा विनाश मचा, तीनों लोग कांप उठते। चलो पुत्र, पृथ्वी पर तुम्हारी प्रतीक्षा में वर्षों से व्याकुल हो रही है। चलो पुत्र, पृथ्वी पर तुम्हारी वर्षों से व्याकुल, चलिए। और फिर सारी सेना के साथ विक्रमदेव पृथ्वी की ओर लौट चले और राजमहल में लौटकर, वाह तुम कमलांगी अमली, और फिर हमें आशीर्वाद दीजिए आचार्य, अर्शवान हो, प्रजा के सुख पूर्ण राज करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम कभी ऐसा समय नहीं आए कि तुम्हें तलवार उठाने के लिए विवश होना पड़े। समाप्त दोस्तों।